हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल शान बेबो फूडीज़ में। इस चैनल के माध्यम से मैं अपने लाइफ का कुछ पार्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको वो अच्छे लगते हो। प्लीज़ अगर अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। तो चलिए, ये है सुबह का समय। मेरे सारे काम लगभग ख़त्म हो गए सुबह वाले, और अब ये पूजा का समय। और पूजा करने के बाद फिर मैं शुरू कर रही हूँ, अपने आगे के काम निपटाऊँगी। तो सबसे पहले तो भगवान का काम, तो भगवान की पूजा हो गई और अब आरती पूरे घर में मैं दे दूँगी। और जब तक, सच बताऊं तो जब तक भगवान की पूजा नहीं हो जाती, जैसे लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी बची हुई है। और जैसे ही भगवान की पूजा हो जाती है, एक मन शांत हो जाता है और एक बहुत बड़ा, जैसे मुझे लगता है कि मेरे अब सारे काम हो गए। क्योंकि जब तक ठाकुर जी को नहलाती नहीं, उनका भोग नहीं लगा देती, तब तक जैसे देर होती है तो बड़ी सी उलझन सी होने लगती है। लगता है जल्दी से बस पूजा हो जाए, लेकिन बच्चों के घर में कभी देर तो कभी जल्दी, इस तरह से होता रहता है। क्योंकि हम सब गृहस्थ आश्रम में हैं और यहाँ पर बहुत सारे काम है। भगवान भी कहता है कि मतलब इस उम्र में या इतनी जिम्मेदारियों के साथ अब मेरा बस नाम ही ले लो, इतना ही काफ़ी होता है। लेकिन हम अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना भी हो सके, जितनी भी भाव और जितना भी वक्त निकल सके, भगवान को लिए कर लेना चाहिए। तो बस मेरी ये पूजा हो गई। मैंने अपना आसन हटा दिया। पूजा करने के बाद अपना आसन ज़रूर से हटा देना चाहिए, उनका पैर छू करके। और बस हो गया ये काम मेरा। और अब इसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। तो नाश्ते में बस मैंने आज बनाया था वो नमकीन वाले पराठे बनाए थे, प्याज व्याज डाल करके, और उसके साथ मैंने दही ली थी। मम्मी नाश्ता कर चुकी हैं और अब मैं नाश्ता करूँगी। और आजकल पता नहीं क्या हो गया है, 2 दिन से मेरा रोज़ खाना बहुत लेट हो जाता है। आज भाभी का मेरे फ़ोन आ गया था और उन्होंने काफ़ी लंबी बात मुझसे कर ली और लगभग 1:30 बज गया था। तो मुझे खाना बनाना था, तो मुझे आज भी बहुत गुस्सा आ रही थी कि मेरा आज भी खाना लेट हो गया। फ़िलहाल मैंने कटहल वटहल तो उबाल लिया था, मेरे पास कटहल रखा हुआ था। तो आज मुझे कटहल की सब्ज़ी बनानी थी, बिल्कुल सूखी, मसाले में पूरी सी लपटी हुई। तो इस तरह से मैंने जल्दी से कटहल और वो मूंग की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल बनानी थी। तो मैंने, जब मैं पूजा कर रही थी तो उसी समय मैंने इन दोनों को चढ़ा दिया था और दोनों को पका लिया था। तो जल्दी से मैंने फिर 2 कढ़ाई चढ़ाई। एक तरफ मैंने इन कटहल को, और कटहल में सिर्फ 1 सीटी लगाई मैंने, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। और ज़्यादा लगा दो तो फिर वो बिल्कुल गल जाते हैं। तो बस हल्का सा सॉफ्ट हो गया। उसके बाद मैंने कढ़ाई में इनको फ्राई कर लिया, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा लाल लाल इनको फ्राई कर लेना चाहिए। और दूसरी तरफ कढ़ाई में इनका मसाला रेडी किया। और फिर जब वो कटहल मेरे लाल हो गए तो फिर उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में दाल का तड़का तैयार किया। तो दाल के तड़के में बस मैंने तेल डाला, उसमें प्याज डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद टमाटर डाला। और टमाटर डालने के बाद उसमें हल्का सा मसाला, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्च, ये डाल करके मैंने दाल डाल दी। और इधर कटहल का मसाला भी बिल्कुल मैंने वैसे ही बनाया जैसे मैं हर बार बनाती हूँ। प्याज को फ्राई किया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर डाला और सारे मसाले जैसे धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, इतना सब डालने के बाद मसाले का तेल रिलीज़ कराया और उसके बाद फिर उसमें कटहल डाल दिया। तो ये देखिए, मेरी दाल बिल्कुल अच्छे से उबल चुकी थी और ये दाल खाने में इतनी टेस्टी थी और बहुत हेल्दी, क्योंकि मूंग की दाल अपने आप में बहुत हेल्दी होती है। तो इस तरह से बना लो तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों ने बहुत पसंद किया इस दाल को। तो इस तरह से, और ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, बिल्कुल पतली नहीं अच्छी लगती है।
तो बस ये मेरी दाल और सब्ज़ी मेरी बन रही है और साथ ही साथ मेरा किचन बहुत फैल गया था, क्योंकि जब बहुत तेज़ी से काम करो तो फिर किचन बहुत तेज़ी से फैल जाता है, क्योंकि हर सामान हटाने और रखने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो पहले लगता है कि जल्दी से पहले खाना चढ़ा दो। तो इस तरह से मेरा थोड़ा किचन फैल गया और मैंने चावल भी धुल दिया था। चावल थोड़ी देर पहले भिगो दिया था और अब मैं चावल चढ़ा दूँगी। और जो थोड़े थोड़े बर्तन रहते हैं, ये सब बर्तन गंदे नहीं होते हैं, बट थोड़े थोड़े काम में आते रहते हैं, तो बस इनको धुल करके मैंने हटा दिया। तो ये बर्तन जैसे कुकर में बॉईल किया तो उसको भी धुल के हटा दिया। लेकिन ये सब काम साथ में कर लेना चाहिए, लेकिन जब जल्दी होता है तो नहीं हो पाता, तो मैंने ये सारे बर्तन हटा दिए और अब बस चावल चढ़ा दूँगी। और 4 बर्नर के गैस चूल्हा में यही फ़ायदा होता है कि जब काम समय बहुत कम होता है और काम बहुत जल्दी करना होता है, तो काम फटाफट हो जाते हैं, बस आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो तैयारी तो मैं अक्सर जो है, जब मैं नहा के निकलती हूँ और मुझे कोई चीज़ उबालनी रहती है, तो उसी समय मैं कुकर पे चढ़ा देती हूँ और जब तक मैं पूजा वूजा करती रहती हूँ तब तक वो बॉयल हो जाते हैं। तो यही काम मैंने आज भी किया था। दाल और कटहल मैंने पहले ही उबाल दिया था, तो बस मुझे अब इनमें बस तड़का और मसाला ही लपेटना था। तो इस तरह से मेरे काम बहुत जल्दी हो गए। लगभग आधे घंटे में मेरा पूरा खाना बन के रेडी हो गया था। आज है 19 जुलाई और कल है 20 जुलाई, और 20 जुलाई एक स्पेशल डे है हमारे घर के लिए, और वो है कि कल बेबो का बर्थडे है। तो बेबो घर में सबसे छोटी हैं, बहुत दुलारी हैं, तो उनको उनके बर्थडे को बहुत स्पेशल बनाने की मैं कोशिश करती हूँ। तो बस उसकी तैयारी थोड़ी सी आज मैं कर लूँ, तो मैंने सोचा कि कल मैं इन लोग के लिए दिन में जो है वो लंच में डोसा बना दूँगी। तो बस मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे और भी चीज़ें बनानी थी, रात के लिए अलग बनाना था। तो मैंने कहा कि इन लोग की पसंद का हर चीज़ बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा बनाऊँगी, ताकि मैं सब चीज़ बना सकूँ। वरना एक ही चीज़ बनाने लगूँगी तो फिर उसी को मतलब थक भी जाऊँगी, फिर दूसरी चीज़ बनाने का मन नहीं करेगा। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा ये चावल और उड़द की दाल जो है वो आपस में मिला करके भिगो दिया। इनका रेशियो था 1:4। तो बस इस तरह से मैंने इसको भिगो करके रख दिया, और ये मैं रात में पीस दूँगी। और रात में पीसने के बाद फिर ये रात भर इसमें ख़मीर उठ जाएगा, और फिर कल दिन तक ये बिल्कुल अच्छे से इसका ख़मीर उठ जाएगा। तो चलिए अब लगा लेते हैं दिन की लंच की थाली। तो लंच की थाली में आज बना है छिलके वाली मूंग की दाल। ये दाल बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, बच्चों ने बहुत पसंद करी और सब ने बहुत मतलब मम्मी ने भी बहुत पसंद की। इवन हकीकत में मेरे लिए ये दाल बची ही नहीं, तो मैंने सब्जी से चावल खाया था, और दोनों मसालेदार थी, इसलिए बच्चों ने सब्जी थोड़ी कम खाई, लेकिन दाल तो खूब अच्छे से खाई। तो सब्जी मेरी बच गई थी और मुझे दाल मिली ही नहीं। तो बस ये सब्जी हो गई कटहल की, और छिलके वाली उड़द की मूंग की दाल, दही, आम शान की वजह से डेली ही आता है, क्योंकि शान आम बहुत पसंद कर रहे हैं। मैंने कहा चलो भाई खाओ जितना, क्योंकि ये तो बहुत थोड़े समय के लिए आता है, तो आम शान को क्या, मुझे भी बहुत पसंद है। तो और मम्मी और बेबो दोनों आम खाते नहीं, तो बस हम ही दोनों आम खाते हैं। और ये आम के साथ रोटियां और उसके बाद गर्मा गर्म चावल। तो कैसी लगी आज आपको लंच की थाली? ये थाली बहुत टेस्टी थी, मज़ा आ गया खाने में, क्योंकि मूंग थोड़ा सा भी आप अरहर की दाल, मेरे यहाँ अरहर की दाल ज़्यादातर बनती है, लेकिन थोड़ा सा हटा 2-3 दिन में मैं दाल चेंज कर देती हूँ, तो टेस्ट दुगना हो जाता है। तो मज़ा आ गया इस खाने को खाने के बाद। और बज रहे हैं शाम के 4। बेबो खाना खा के सो गई। लगभग 3 बजे हम लोग का खाना हो पाता है, और बेबो खाना खा के सो गई। तो शान तो पढ़ रहे थे, तो मैं उठ गई आज जल्दी। मैंने सिर्फ आधे घंटे रेस्ट किया, क्योंकि मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे बेबो के लिए कुछ बनाना था।
और वो बनाना था मुझे घर में केक। केक तो वैसे कल आएगा ही उसके लिए बाहर से, लेकिन मैंने कहा रात में 12 बजे के लिए उसके लिए मैं घर पे केक बना लेती हूँ। मुझे केक बहुत अच्छा नहीं बनाने आता, लेकिन इतना भी बुरा नहीं बनाने आता, कुछ तो काम चलाऊ मैं बना ही लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये ओरियो बिस्किट ले लिए और ओरियो बिस्किट्स का ही मैं केक बनाऊँगी। शान ने इसमें मेरी हेल्प तो ओरियो बिस्किट को अच्छे से पूरा पीस लिया और उनको हाथ से थोड़ा सा और मतलब कि उसकी कोई गुलठी ना बने, इस तरह से मैंने हल्के से बिल्कुल उसको मैश कर दिया। और बिल्कुल जब ये पाउडर फॉर्म में हो गया तो इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, 1 चम्मच ऑयल डालने के बाद फिर इसमें मैंने दूध से इसका एक पेस्ट बना लिया और दूध इसमें बहुत कम लगा। और दूध डालने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा, मैंने कुछ भी नहीं डाला था, हाँ बस इसमें मैंने इनो जो होता है इनो का पाउच वो डाला, जो बिना फ्लेवर का होता है वही डालना चाहिए। लेकिन शान जो ब्लू वाला होता है उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, तो बस वही वाला यूज़ करना चाहिए। तो ये देखिए मैंने दूध डाल करके इसको अच्छे से मिला लिया और इसका एक ऐसे पेस्ट टाइप का बना दिया। और अब इसको बस मैं, और दूसरी तरफ मैंने कुकर में नमक डाल दिया था गरम होने के लिए। और बस मैंने, मेरे पास ये एक था बर्तन जिसमें मैं केक बनाती हूँ, और इसमें बहुत छोटा बनता है लेकिन ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ा छोटा इतना बन जाता है कि पूरा फैमिली अच्छे से खा लेते हैं। बाकी तो कल आएगा ही उसके लिए। और बस मैंने इसको कुकर के अंदर रख दिया और कुकर के ढक्कन में बिना विज़ल और रबर के हटा करके, मतलब विज़ल और रबर हटा करके कुकर को बंद कर दिया। उठ गए थे तो हम लोग ने सोचा कि उसके लिए रात में एक हाथ का बना हुआ केक, होममेड केक देंगे और मतलब उसको सरप्राइज़ करेंगे। तो अब क्योंकि कल तो उसका केक कटेगा ही, लेकिन आज रात में हम लोग अपने हाथ का बना हुआ केक उससे कटवाएंगे और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। इसलिए हम चुप्पे काम कर रहे हैं ताकि उसको पता ना चले। तो अब मैं ये केक बना करके माँ के फ्रिज में रख दूँगी और रात में निकालूंगी। तो अभी ये केक, अभी जो है ये केक जो है वो पकेगा लगभग 20 से 25 मिनट तक। तो अभी देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है पकने में। नहीं अभी नहीं निकलेगा, अभी निकलेगा ही नहीं। तो लगभग 25 मिनट बाद जब मैंने इसको खोला, बीच में एक बार और चेक किया था और फिर उसके बाद वो कम पका था तो मैंने फिर से उसको बंद कर दिया था। और 25 मिनट बाद जब मैंने चेक किया तो मेरा केक बिल्कुल रेडी हो गया था, अच्छे से बिल्कुल वो फूल गया था। तो बस मैं अब इसको बाहर निकाल दूँगी और बाहर निकालने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और जब मैं ये केक बना रही थी तो मैंने सोचा था कि ये सरप्राइज़ रहेगा, रात के 12 बजे मैं इस केक को निकालूंगी। लेकिन आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि बेबू को पता चल गया था। बेबू जैसे ही सो के उठी तो कह रही है मेरा केक कहाँ है। मैंने कहा कि अरे केक मैंने कहाँ बनाया, तो कह रही है पूरे घर में महक रहा है केक और आप कह रही हैं केक नहीं बना। तो चलिए, तो मेरा सरप्राइज़ बिल्कुल ख़राब हो गया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बेबू के बिना मेरा कोई काम होता भी नहीं है।
तो बेबो अब उठ गई थी, तो बेबो ने कहा चलिए अब केक निकालते हैं, और इसको डेकोरेट करने में बेबो ही मेरी हेल्प कर रही है। और ये देखिए अच्छे से बिल्कुल केक बाहर निकल के आ गया। थोड़ा सा ठोकना बजाना पड़ा, लेकिन बढ़िया से बिल्कुल भी टूटा नहीं। और बस मैं इसको 20 से अब काट दूंगी, और काटने के बाद इसमें थोड़ा सा शुगर का मतलब शुगर मिला हुआ पानी हल्का सा इसमें डाल दूंगी। इससे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और खूब अच्छा बनेगा, मतलब कि खूब सॉफ्ट सा, और एक मीठा तो ऑलरेडी है बट और अच्छा हो जाएगा। और बिल्कुल फ्लफ़ी बना था, साइड से थोड़ा थोड़ा टूट रहा था लेकिन इतना नहीं। तो बस ये देखिए मैंने इसके बाद इसमें थोड़ा सा शुगर सिरप डाल दिया। और ये कुछ सब्जियां मैं कल सुबह इनके टिफ़िन के लिए पाव भाजी दूंगी, क्योंकि बर्थडे है तो अच्छा खिलाना है और बनाना भी है। तो इसलिए पाव भाजी की तैयारी थोड़ी रात से ही कर ली। तो मैंने इसमें गाजर, मटर, आलू और एक छोटा सा चुकंदर, ये सब डाल करके मैंने रात में ही इसको पका लिया था, ताकि ये मुझे सुबह थोड़ा सा जल्दी काम ना करना पड़े, टाइम रहे, क्योंकि बच्चों की स्कूल जल्दी ही होता है। और ये देखिए अब मैं इस केक को सजा रही हूँ। तो ये चॉकलेट बॉल्स होती हैं और ये ओरियो बिस्किट, अब इन दोनों से मैं ये केक को सजा रही हूँ। और आपको मैं सच बताऊँ तो इस केक को सजाने में मेरी हेल्प बेबो ही कर रही है, क्योंकि बेबो को तो पता चल गया था। तो बेबो ने कहा चलिए मम्मी अब हम लोग केक को सजाते हैं, क्योंकि शान इतना नहीं इंटरेस्ट लेता। शान लड़का, मतलब शान के अंदर वही लड़कों वाले गुण हैं। तो बस ठीक है, वो इतना उसने बाहर वाला काम कर दिया, ले आने का सामान, बाकी तो बेबो ने ही हेल्प करी। और ये देखिए मैंने और बेबो ने मिलके इस छोटे से केक को प्यारा सा सजा दिया। और बेबो मेरी बहुत खुश हो गई थी, बिल्कुल मस्त हो गई थी, कही कि मम्मी आपने मेरे लिए बहुत अच्छा सा केक बनाया। तो ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, आई होप आपको अच्छा लगेगा ये केक। चिढ़ते हो हमको देना है, बेटी बिटिया को नहीं खिलाए। चेरी हाँ दे रहे हैं। तो रात के 12 बजे हम लोग ने बेबो के केक को कट किया, और सब ने खूब अच्छे से बेबो को विश किया। इनके पापा भी जो है वो वीडियो कॉल पे थे, तो वो भी उन्होंने उसको भी मतलब कि विश किया, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया, और सब बहुत खुश हुए, और बेबो स्पेशली बहुत खुश हुई। फिर हम लोग ने कोल्ड ड्रिंक पिया, और सुल्तान तो लगातार केक के पीछे परेशान था, क्योंकि मीठी चीज़ें उसे बहुत पसंद है। तो बस ये देखिए इस तरह से हम लोग ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। बाकी कल का मैं आपको वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी, आप उसे ज़रूर से देखिएगा। मेरे आज के वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बेबो को विश करिएगा, और खूब अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।